हाँ, ये मुझे यकीन नहीं आ रहा। अब हम सब फैमिली की तरह हैं। अरे सनम साहिबा, क्या बताऊँ, मुझे आपकी फैमिली से मिलने का कितना शौक है। आप अपनी फैमिली को भी यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? कहाँ रहते हैं वो लोग? इसी शहर में रहते हैं क्या वो लोग? मियामी में है। मियामी में है जी। आपको तो फिर वो लोग बहुत याद आते होंगे ना? हाँ, क्या करें, इंसान को वक्त के साथ साथ आदत हो ही जाती है। नहीं, मेरे लिए तो आदत डालना नामुमकिन है। बाबा गए, मुझे तो उनकी ही इतनी याद आती है। ज़ैनब बेटा, अपने प्रॉब्लम्स इन्हें बताकर क्यों परेशान कर रही हो तुम? हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं ज़ैनब, तुम जब चाहो हम आपस में बात कर सकते हैं। जाहिर है तुम्हारे भाई के कमरे में अब मैडम शिफ्ट हो गई हैं। अब तो तुम दोनों और भी करीब रहोगे ना, दो प्यारी बहनों की तरह। ये किस किस्म का एटीट्यूड है? आपको आइडिया भी है कि आप किससे बात कर रहे हैं? मानता हूं कि कंपनी तुमने ले ली है आपने सनम मैडम। जी, मेरा मतलब है कंपनी आपने ले ली है सनम मैडम, और हमारा घर भी ले लिया है और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया मुझसे। हाय हाय, ओजान बेटा, क्या बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे बात करने दे मॉम। मिस्टर ओजान, हमने आपको एक मुश्किल सिचुएशन से निकाला और बचाया है। इसके बदले में आप क्या करना चाहेंगे? एहसान मानेंगे या चिल्लाएंगे आप? मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चाहती क्या हैं। क्या एक इंसान की जिंदगी से खेलना इतना आसान हो सकता है? बताइए। नहीं, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, बदतमीजी और बेरहमी है, बल्कि ज्यादती भी है। मुझे पूरा यकीन है आपने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के साथ भी इतनी बड़ी ज्यादती नहीं की होगी। लेकिन आपके साथ जो मैं कर रही हूं उसमें सिर्फ भलाई है। ज़ैनब डियर, बुरा मत मानना उस बात को जो अब मैं कहने वाली हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों से मिली, आप लोग तबाह हो चुके थे, बहुत बड़े कर्ज के दलदल में फंसे थे। आपकी कंपनी और घर हाथ से निकल चुका था। किसने आपको इस दलदल से निकाला है? मैंने। सही कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा। चाहो तो अपनी फैमिली के साथ मेरी प्रॉपर्टी से जा सकते हो तुम। ओजान, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं तो रूल्स मेरे फॉलो होंगे इस घर में। अब जितना जल्दी हो सके अपना सामान आप ऊपर से पैक कर लें, क्योंकि आज रात मैं अपने कमरे में ही सोना चाहती हूँ। ये क्या है? नाजली कौन है? ओजान साहब, खुश आमदेद। मैं आपका सामान ही समेट रही थी। वैसे तुम तो कल से इंतजार में थी मुझे यहाँ से निकालने के लिए। कसम से हद होती है। ऐसे तो ना कहें ओजान साहब, वाकई हद करते हैं आप तो। ये घर तो आपका है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम? इसे ना खोने के लिए जितनी मुमकिन कोशिशों कर रहे हैं हम। ये लीजिए। क्या मैं अपने रूम में आ सकता हूँ? ओजान साहब प्लीज, आप थोड़ी समझदारी दिखाइए। अभी एक नौजवान लड़की का कमरा है, यानी सनम साहिबा का कमरा है। मैं एक चीज भूल गया था, बस वो देखने आया। नहीं, आप कुछ नहीं भूले। मैंने हर चीज चेक कर ली और बहुत अच्छी तरह वैक्यूम भी कर दिया है। वैक्यूम कर दिया? हाँ, जाहिर है वैक्यूम कर दिया है। ना करती तो और क्या करती ओजान साहब? ओजान साहब, एक बात तो बताइए, जो चीज आप ढूंढ रहे हैं लगता है बहुत खास है। नहीं आयशा गुल, नहीं। भाई, कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं भाई, एनेक्सी में सामान रख रहा है। मैं अपना बंदोबस्त कहीं और करने जा रहा हूँ। भाई, ओजान, भाई, भाई रुकिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। आप ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज रुकिए। ओजान, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा।
मेरी बात सुनो आसान, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? मकसद क्या है तुम्हारा? ये बताएं आप क्या करने जा रही हैं मॉम? इस घर में कितने सारे कमरे हैं, जरा सोचिए तो सही आप। भाई भाई रुकिए प्लीज। भाई बाबा भी छोड़ के चले गए और अब क्या आप भी हमें छोड़ के चले जाएंगे? हम अपनी हर चीज खो रहे हैं। क्या मैं अब अपने भाई को भी खो दूंगी? आप जानते हैं ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। भाई प्लीज, भाई प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए भाई। ठीक है मुझे अकेला नहीं रहना भाई। ठीक है मेरी जान, ठीक है ठीक है। बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। चलो तुम बैठो जाओ। एक कहानी थी जिसका नाम था कावान। पता नहीं आपने सुनी है या नहीं। और उस कहानी का हीरो अपना बाजू कटने के डर से गुलामी करने पे राजी हो गया। मगर सिर्फ गुलामी ही सजा नहीं थी, उसे हर रोज ऊंची आवाज से कहना पड़ता था कि मैं गुलाम हूं। हम इस कहानी को बचपन से ही जानते हैं मिस्टर अजान। पॉइंट की बात कीजिए प्लीज। देखिए, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे दूर से देखा जाए तो ऐसा नजर आता है जैसे अभी इज्जत बाकी है। आप किस टाइप के हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। फालतू बातों में वक्त जाया ना कीजिए। तो एक दिन उस कहानी के किरदार ने हार मान ली, एक कुल्हाड़ी ली और बाजू काट दिया। काट के अपने मालिक के आगे डाल दिया और ये कहा कि मैंने अपना कर्ज अदा कर दिया है। बेशक आप आए और आपने हमारी जिंदगियों को बचा लिया, मगर हर गुलामी की एक कीमत होती है। ये बात आप भूलिएगा मत सनम मैडम।